जिनके आंगन में दौलत के सजर लगते हैं, उनके हर गुनाह जमाने को हुनर लगते हैं। जब सारे दरवाजे शहर के इन रसूखदारों के खिलाफ न्याय मांग रहे इस पीड़ित परिवार के लिए बंद हो गए, तब पीड़ित वाचस्पति मिश्रा ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और देश की स्वतंत्र न्यायपालिका के सामने इन रसूखदारों की एक न चली। फिर मुकदमा दर्ज हो गया। शहर के सबसे चर्चित डॉक्टर ON पांडे और स्टार मैटरनिटी की डॉक्टर विजयलक्ष्मी के ऊपर 9 मई को नगर कोतवाली में कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज हो गया है। पीड़ित वाचस्पति मिश्रा ने बताया कि उनकी पत्नी को गर्भावस्था में उन्होंने स्टार मैटरनिटी में भर्ती कराया था। पहले डॉक्टर द्वारा सब सामान्य बताया गया और लंबी रकम लेने के बाद भी इलाज सही से नहीं किया गया। हालत बिगड़ने के बाद डॉक्टर विजयलक्ष्मी ने उन्हें डॉक्टर ON पांडे के यहाँ भेज दिया। वहां जाने के बाद भी लंबी रकम की अदायगी हुई और पत्नी की अंतिम सांस तक खूब पैसा वसूला गया। लखनऊ ले जाने के वाचस्पति मिश्रा के विचारों पर टालमटोल डॉक्टर ON पांडे द्वारा किया गया। आपको बता दें कि शहर के ये इमारतें आए दिन विवादों की जगह बनी रहती हैं। पीड़ितों की सिसकियां इन बड़ी इमारतों में गुम हो जाती है। रसूखदारों के लंबे कद के आगे पुलिस के लंबे हाथ भी बौने हो जाते हैं। पूरे मामले पर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। अध्यक्ष जी, आपके बार का एक कर्मचारी था जिसके साथ विगत दिनों में कुछ घटना घटित हुई थी। ON पांडे के ऊपर अब FIR दर्ज की गई है। ऐसे में आपके बार एसोसिएशन की तरफ से क्या मदद की गई? आपका रुख क्या था उन पूरे मामले पर? आपका कर्मचारी था एक बार का जी, क्या था पूरा मामला? देखिए, ये FIR जो दर्ज हुई है जी, इसमें डॉक्टर विजयलक्ष्मी जो स्टार हॉस्पिटल मैटरनिटी होम की प्रोपराइटर हैं या जो भी हैं, और एक डॉक्टर ON पांडे हैं जो CPM हॉस्पिटल के हैं, इन दोनों के खिलाफ हुई जी। दोनों का आचरण इस मामले में जो है संदिग्ध रहा है और यहाँ तक कि रहा है कि एक ने इनको धोखा दे करके कहा कि नॉर्मल डिलीवरी कराएंगे और उसके बाद लास्ट आवर में जब प्रसूता की हालत बिगड़ने लगी तब उसको ले गई अचानक और इनसे कहा कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, इतना पैसा लाओ। इन्होंने किसी तरीके से जा करके दौड़ धूप करके व्यवस्था की और उसके बाद आए, तब तक इनको ये पता लगा कि ऑपरेशन थिएटर में लिए जा चुकी हैं और ऑपरेशन हो गया है। इन्होंने पैसा दिया, जमा किया, उसके थोड़ी देर बाद उसको निकाला जब तो उसकी हालत बिगड़ी हुई थी और उन्होंने तत्काल रेफर कर दिया ON पांडे के यहाँ। ON पांडे के यहाँ जो व्यवहार हुआ इन्होंने बताया ही कि लगातार ये गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन वहाँ पहले तो कहा कि ये गड़बड़ हो गया है, गड़बड़ ऑपरेशन कर दिया है, गलत आप कहाँ थे। तो जब ये सब बातें करने के बाद डॉक्टर साहब गए अपने चैम्बर में बैठ गए और लोगों के सहारे कर दिया। ये दौड़ दौड़ के चैम्बर में जाते रहे डॉक्टर साहब से, ये कहते रहे कि डॉक्टर साहब अगर यहाँ नहीं हो सकता है तो हमको रिफ़र कर दीजिए, हम लखनऊ जाएँ। डॉक्टर साहब ने कहा नहीं, ऐसे कैसे नहीं हो सकता है, हम ठीक करेंगे। और उसके बाद ज़बरदस्ती रोके रहे और कुछ देर बाद इनके पत्नी की मृत्यु हो गई। तो इन्होंने भाई जिनके आंगन में दौलत के सजर लगते हैं, उनके हर गुनाह जमाने को हुनर लगते हैं। और इसी कहावत के तहत और यही मनोवैज्ञानिक वातावरण के तहत कि चूँकि इन लोगों के पास अथाह धन है, अथाह दौलत है और धन के बदौलत, मनी पावर के बदौलत इनकी शोहरत भी अथाह है और उसी शोहरत का ये नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं और गरीब पीड़ित लोगों के खिलाफ, पीड़ित लोगों से जो ये व्यवहार करते हैं, जो अन्याय करते हैं, उसके खिलाफ इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। ये दौड़ते रहे, इनके जब खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, इनको न्याय में नहीं मिला, तो इन्होंने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया। अब अदालत का जब दरवाज़ा खटखटाया तो इन्होंने हमको बताया कि हमने 156(3) किया है इनके खिलाफ। जब हमको ये पता लगा मैटर कि ये मामला है तो हमने जा कर के अदालत में बहस की इनके मामले में और 156(3) की FIR आदेश हुआ। हमारे साथ और कई अधिवक्ता रहे और उन अधिवक्ताओं ने भी ये कहा, लेकिन जब 156(3) का आदेश हो गया तो तत्काल वहाँ FIR दर्ज की गई जी और कोतवाली में संज्ञान लिया है। कोतवाल साहब से भी बात हुई है, संज्ञान ले रहे हैं वो। अब इंक्वायरी हो, हम ये चाहते हैं कि धन के दबाव में, मनी पावर के बीच कहीं इनका मामला मनी पावर के वजन में
कहीं इनका मामला दब न जाए, इनको न्याय मिले। और इसके लिए हमारी लगातार बात होती रहती है पुलिस के अधिकारियों से। हमने कोतवाल से भी बात की है और उन्हें आश्वस्त किया है, और अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे FIR पर, और इन दोनों क्योंकि इनका आए दिन, ये दोनों नर्सिंग होम ऐसे हैं कि आए दिन इनके यहाँ कभी मारपीट की घटना, कभी तीमारदारों से मारपीट करेंगे ये लोग, इनके लोग। लेकिन क्योंकि प्रभावशाली लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, तो कोई कार्रवाई नहीं होती, इसलिए इनका मन बढ़ा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में अगर इनके प्रभाव और इनके पैसे के दबाव में हमारे इस कर्मचारी का, जो हमारे आपदा राहत का बाबू है, इसका मामला दबाया गया और इसके साथ न्याय नहीं हुई, FIR पर तत्काल जांच करके और इनके विरुद्ध कार्रवाई नहीं की गई, तो निश्चित बात है कि हम लोगों को अगर ज़रूरत पड़ी तो सड़क पर भी इनके मुद्दे को लेकर के हम लोग उतर सकते हैं। आम सभा में राय लिया जाएगा, जैसा हमारे अधिवक्ता साथी चाहेंगे वैसा हम लोग ज़बरदस्त तरीके से पुरजोर विरोध करेंगे। लेकिन अभी जब अधिकारी ये कह रहे हैं, कोतवाल ये कह रहे हैं कि इस पर हम कार्रवाई करेंगे, प्रभावशाली कार्रवाई करेंगे, कार्रवाई जारी है, तो उसका हमको इंतजार है। जैसा कि आपके द्वारा बताया जा रहा है कि लगातार ऐसी घटनाएं हुआ करती हैं कि जो पीड़िता रहती है, मरीज रहते हैं, ऐसे गर्भावस्था में जाकर वहाँ उनकी मृत्यु हो जाती है, तो फिर ऐसे मामले आपके अनुसार मतलब आप क्या मानते हैं इस पर कि क्यों दब जाते हैं ऐसे मामले? हमने कहा नहीं कि जिनके आंगन में दौलत के सजल लगते हैं उनके हर गुनाह जमाने को हुनर लगते हैं। आपके पास अगर मनी पावर है तो एक कहावत है देहात में कि कहाँ भैया राम दो, वहाँ बिलार मारे कौन दो। तो इनके हर गुनाह प्रशासन और शासन और चाहे जो भी हो, वह पहले तो इग्नोर करने की कोशिश करता है अंतिम दम तक, जब तक नाक से ऊपर पानी नहीं जाता। तो अगर हमारे इनके मामले में, वाचस्पति मिश्रा के मामले में अगर ये किया गया, तो नाक से ऊपर पानी जाने के लिए हम लोग पुरजोर कोशिश करेंगे और प्रशासन के नाक में पानी भरने का काम करेंगे।